नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज का जो विषय है, आज मैं आपको बताऊंगा कि अचानक से जो हमारे बर्ड्स बीमार हो जाते हैं वो किन कारणों के कारण, क्या कारण होता है, क्या उनमें गलती रहती है। हमारी सारा वीडियो इसी के ऊपर है और मुझे उम्मीद है आप वीडियो पूरी देखेंगे। अगर अधूरी देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं। इसमें हम आपको कुछ सिम्टम बताएंगे और उनका इलाज बताएंगे। सबसे जो मेन चीज़ है कबूतरों के अंदर वो है सूखा रोग। वो सूखा रोग क्यों आता है, उसकी क्या पहचान है कबूतर के अंदर। जब भी हमारा बर्ड जो है सूखे की चपेट में आता है तब जो उसके सीने की जो हड्डी होती है, उसके साइडों का जो मांस होता है वो सूखने लगता है। जब आप कबूतर पकड़ते हैं तो सबसे पहले नीचे से उसकी हड्डी आपको चुभेगी। इसका क्या रीज़न हो सकता है? आप यदि साफ़ सफाई रखते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत कम मिलेंगी देखने को। यदि आप अपने दरबे के अंदर जो ट्रे होती हैं उनमें आप दाना खिलाएंगे तो यहाँ से भी उनका जो सूखा रोग है वो आपके लॉफ्ट में कम आएगा। सूखा रोग कहाँ ज़्यादा आता है? जैसे कि मौसम बरसात का गया है, ये बरसात के मौसम में हमारे दरबों के अंदर नमी आ जाती है और जब वो नमी आ जाती है वहाँ पर उस जो आप दाना डाल रहे हैं, हो सकता है कि आप बिना धुआ दाना जो है उनको दे रहे हैं। उसके अंदर टॉक्सिन हो सकता है, फंगल हो सकता है, फफूंदी हो सकती है दाने के अंदर। जब वो हमारा बर्ड्स उस दाने को खाता है, उसके थोड़ी देर के बाद जब वो पोटे से लीवर तक पहुंचता है तो वहाँ उसको जो है डाइजेशन की परेशानी आ जाती है। वो या तो पलटी कर देता है या फिर पलटी नहीं करता है तो वो जो है सुस्त हो जाता है। इसका क्या कारण है? जब बर्ड्स के अंदर दाना जाता है वहाँ पर जो है वो जम जाता है और फंगस होने की वजह से वहाँ पर घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है और एक तरीके की पोटे के ऊपर या लीवर के ऊपर एक परत जम जाती है वाइट रंग की, जिससे कि उसको जो है खाना पचाने में और खाना डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है। ये दाने की वजह से भी आ सकते हैं सोखे में। यदि आपके कबूतर बीट खाते हैं वहाँ से भी बैक्टीरिया पनप जाता है, तब भी आप जो है सूखे की चपेट में आ जाता है। कबूतर हमेशा जब भी आप बाहर जो आएँ उनकी जो बीट है उनको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। यदि कोई बर्ड्स बीट अलग कर रहा है, यानी कि हरी कर रहा है या पानी वाली बीट कर रहा है, अगर कंटिन्यू कर रहा है वो बीट हरी या पानी वाली या पीली बीट, तो समझ जाइए कि हमारा जो बर्ड्स है इसके अंदर जो है वायरल डिजीज आ गई है। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले उस पक्षी को आप अलग करें। उसको अलग करने के बाद आप उसमें ये देखें कि उसका पोटा तो टाइट नहीं है या उसके अंदर मक्खी जुएँ तो नहीं है। यदि आप इन चीज़ों को चेक करेंगे तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा कि हमारे बर्ड्स को क्या परेशानी है। सबसे पहले आप उस बर्ड्स को, अगर वो हेल्दी है तो उसको पलटा सकते हैं। पलटने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है क्या निकल के आया। अगर हरा हरा दाना निकल के आया तो समझ लीजिए इसका लीवर जो है डाउन हो गया है, आपके दाने के अंदर जो है समस्या है। आप जब भी अपने बर्ड्स को दाना डालें तो कोशिश करें कि उसको जो है सुखा करके, भिगो करके, सुखा करके जब आप खिलाएं। बर्ड्स को हद से ज़्यादा दाना भी देना नुकसान होता है, वो बर्ड्स पचा नहीं पाता है। ये तो हो गया सूखे का कारण। अब इसके बात कर लेते हैं इलाज के ऊपर। यदि हमारे बर्ड्स सूखे में हैं और दाना भी खा रहा है वो, तो इसका बहुत आसान और सिंपल इलाज है। आप उसको जो दूध की मलाई होती है 6 से 7 दिन देंगे, रिकवर हो जाएगा। या फिर आप
मेडिसिन की तरफ आएँ तो जैनफ्लॉक्स एक टैबलेट ओजेड, जैनफ्लैक्स ओजेड। दूसरी मेडिसिन मेट्रोजिल है। तीसरी मेडिसिन सिप्लोक्स टीजेड। चौथी लीवर 52। एक कबूतर की मैंने आपको डोज बताई है। इनको आप पीसने के बाद 2 गेहूं के दाने के बराबर आप जो है सिरिंज में करके उसको रेगुलर दें। दोपहर में उसको आधा ml आप अचार का तेल दे सकते हैं, ताकि उसकी जो अंदर है चिकनाई उत्पन्न हो। चिकनाई की वजह से जो खुश्की उसके अंदर आ गई है वो जल्दी से आपको रिकवर हो जाएगा। अच्छा, देसी दवाइयों में यदि हम आ जाते हैं तो देसी दवाइयाँ जहाँ पर नहीं मिल पाती हैं या मेडिकल दूर है तो वहाँ पर क्या करना है आपको, देसी इलाज में आपको बताता हूँ। आपको लेना है 10 ग्राम गुड़, 10 ग्राम सौंफ और 10 ग्राम आपको लेना है 10 ग्राम गुड़, 10 ग्राम सौंफ। ये आपको जो है इसमें आपको 5 या 4 काली मिर्च ले लेनी है, या नहीं भी गिरेंगे कोई बात नहीं। आप ले लें सफ़ेद इलायची, सफ़ेद इलायची 10 सफ़ेद इलायची, 10 आपको लेनी है 10 ग्राम सौंफ और 10 ही ग्राम गुड़। आप इनको रगड़ करके गोलियां बना लें, एक गोली सुबह, एक गोली शाम। आप अपने कबूतर को यदि 10 से 12 दिन देंगे तो वो जो है रिकवर हो जाएगा। पनीर भी आप खिला सकते हैं, उससे भी नॉर्मल जो सोखा होता है वो सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, यदि सूखे के साथ साथ हरी बीट भी कर रहा है तो समझ जाइए कि आपका जो बर्ड्स है वो जो है ई कोलाई की तरफ जा रहा है। यदि दूसरी क्या चीज़ है, यदि हरी बीट के साथ पानी वाली बीट भी जा रही है तो आपका बर्ड जो है CRD की चपेट में आ गया। आप तुरंत लोफ्ट सारे कबूतर निकालिए, उसमें डिटोल का या फिनाइल का स्प्रे कीजिए। जो बर्ड्स हमारे हेल्दी हैं उनको अलग रखिए और जो बीमारी में आ चुके हैं उनको अलग सेपरेट कर दीजिए। उसमें जो मैंने जो बीट कर रहा है उसमें भी मैंने यही दवाई काम करेगी, जैनफ्लॉक्स, मेट्रोजिल और लीव 52 और सिप्लोक्स। सुबह शाम इसे दें। दोपहर में आप विमरल दे सकते हैं, या आपके पास कोई मल्टीविटामिन दूसरा है नहीं मिलता है आप वो दे सकते हैं। इससे आपका कबूतर बिल्कुल सूखे की चपेट से बाहर आ जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, इसी में कुछ कबूतरों में आँखों की समस्या आ जाती है, यानी कि आँख से पानी बहने लगता है, आँख पे स्वेलिंग आ जाती है। तो इसका क्या रीज़न होता है? यदि हमारे लॉफ्ट के अंदर गंदगी रहेगी, वहाँ से अमोनिया गैस उत्पन्न होती है और सीधा जा कर के आँखों में टकराती है, जिसकी वजह से वहाँ पर गर्मी उत्पन्न होती है। कबूतर को जो है बहुत ईचिंग सी महसूस होती है और वहाँ पर जो है उसकी आँखें जो हैं बीमारी की तरफ आ जाती हैं। इसमें जो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम जो बात करेंगे, फिटकरी हो आप फिटकरी ले सकते हैं। बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड की 1 चुटकी 5 ml पानी में रुई के फूल से लेके उसकी आँख को पहले साफ़ करना है। दोनों आँखें साफ़ करने के बाद आप उसमें जो है मैंने पहली वीडियो में बताई, टोबरा डी ले सकते हैं आप, सिप्लोक्स भी ले सकते हैं आप। इन दोनों में से या बेटनीसोल आती है एक ड्रॉप, वो ले सकते हैं आप। उसको जो है सुबह शाम उसकी आँखों में डालिए लगभग 3 टाइम। आपकी आँखें, कबूतर की आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसी के साथ साथ आप जो है उसको मेडिसिन भी दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन बेटनासोल लगा कर दे सकते हैं, यानी कि एक टैबलेट के 4 हिस्से करने हैं, बेटनासोल का आधा सुबह शाम दे सकते हैं आप। इससे उनकी जो आँखें हैं वो सही हो जाएंगी। तीसरी बात कर लेते हैं कि बर्ड्स के जो बर्ड्स हमारा होता है वो दाना पानी भी सही खा रहा है, लेकिन बीट उसके जो बीट होती है उसमें दाना जाता है। वो किन कारणों से होता है? यदि हम ज़्यादा एंटीबायोटिक का अपने पक्षियों में प्रयोग करते हैं, प्रोटीन की मात्रा अधिक देते हैं, इस वजह से उनकी किडनी अफेक्ट हो जाती है। किडनी में
स्वेलिंग आ जाती है, वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ़िल्टर नहीं कर पाती है। जब गुर्दे इफेक्ट होंगे तो लीवर पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस वजह से वो जो दाना है वो बीट के राय निकल जाता है। इसका भी एक एंटीबायोटिक कोर्स कीजिए आप इसका, तो मैं समझता हूँ ये बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो भी परेशानी होती है पेट से ही शुरू होती है पक्षी के अंदर, आप उसको लीवर टॉनिक रोज़ाना 5-5 बूंदे सुबह शाम, दोपहर में आप विमरल दे सकते हैं। और उसको जो है सिप्लोक्स टीजर्ट की टैबलेट आप दे सकते हैं। ये नहीं मिलती है तो पावर जेल आप ले लें, सुबह शाम दें उसको, उसकी बीट एकदम से ठीक हो जाएगी। उसको दाना हरगिज ना दें, उसको सॉफ्ट खाना दें ताकि वो जल्दी डाइजेशन कर जाए। तीसरी बात कर लेते हैं, यदि हमारा बर्ड्स जो है लंगड़ा कर चल रहा है तो आप समझ जाइए कि हमारे पक्षी के अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हमने पक्षी को कैल्शियम नहीं दिया, इसकी वजह से टांगों के अंदर वीकनेस आई और वो टांगें बिगड़ जाती हैं। इस पर आप कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन बी और विटामिन सी, यदि हम इनका कॉम्बिनेशन हम अपने बर्ड्स को देंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा बर्ड जो है धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाता है। यदि ये चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो आप जो है मेथिकोबाल टैबलेट आती है, सुबह शाम दे सकते हैं। नीरोबियान फूड आती है, आप सुबह शाम दे सकते हैं। इससे भी इन चीज़ों में से आपको जो मिल जाए आप अपने बर्ड्स को दीजिए। मुझे उम्मीद है आपका बर्ड जो है 10 से 12 दिन में ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो बर्ड्स है वो खा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन लड़खड़ा कर चल रहा है। लड़खड़ाने का क्या रीज़न होता है? जब हमारा बर्ड्स जो है, आपने देखा होगा कोई भी परेशानी आती है बर्ड्स के अंदर तो वो सबसे पहले खाना पीना छोड़ता है। यदि बर्ड्स ने 1 या 1.5 दिन खाना नहीं खाया तो अपना वेट लूज कर देगा और उसके अंदर जो भी मिनरल, विटामिन, जो भी चीज़ें रहती हैं बर्ड्स के अंदर वो खिंच जाती हैं और ड्रॉपिंग कराए अपना जो सारा पानी जो है ड्रॉपिंग कराए निकल जाता है, वहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसलिए आप अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रॉल या ORS या ग्लूकोन डी रेगुलर उसको देते रहिए। और उसके साथ साथ कोई एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन या लिक्सन पाउडर आप ले सकते हैं, या पावर जेल जिसमें कि ओफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल 2 साल्ट हो। यदि आप ये अपने बर्ड्स के अंदर करेंगे तो आपका बर्ड्स जो है रिकवर होना शुरू हो जाएगा। जब भी हमारा बर्ड्स बीमार होता है तो उसका जो है सबसे पहले आप खान पान का ध्यान रखिए। यदि वो खाता पीता रहेगा तो उसके बॉडी का बैलेंस बना रहेगा। यदि आप उसको कुछ नहीं डालेंगे तो वो मर जाएगा। आपने देखा होगा ये यदि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें दाना खाया, हमने कुछ दवाई दी, वो उल्टियाँ कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं झेलने लायक, वो पहले से ही बीमार है। तो यहाँ पर जो है हम उसको जो हमारे लगभग एक टैबलेट के 4 हिस्से एक कबूतर पर जाता है, 50 mg एक कबूतर को लगती है। अगर वो सही कबूतर है, अगर उसका वेट लूज है तो फिर आप उसको और थोड़ी थोड़ी करके दवाई उसको दे सकते हैं ताकि उसके लीवर पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। बॉडी का बैलेंस पक्षी के शरीर में हर वक्त बना रहेगा तो आपका जो बर्ड्स है बिल्कुल हेल्दी रहेगा। इन चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा जो बर्ड है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बात कर लेते हैं लकवा। बर्ड्स के अंदर यदि लकवे की समस्या आ गई, लकवा एकदम से नहीं आता है। बर्ड्स पहले खाना पीना छोड़ता है, फिर सूखे में जाता है। सूखे के बाद जो है वो हरी सफ़ेद ड्रॉपिंग करता है और उसके बाद जब उसके ब्लड के थक्के जमने स्टार्ट हो जाते हैं नसों के अंदर, तब वो अपनी गर्दन घुमा लेता है। तो इसका जो इलाज है मैंने वीडियो में बताया रखा है। आप जीफी डोट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कैल्शियम, विमरल और विटामिन ई यदि हम अपने बर्ड्स को देते हैं
तो लकवा बहुत जल्दी रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको कुछ बर्ड्स के सिम्टम दिखाए हैं और आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारे बर्ड्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसी का इलाज करें। पता चला कि कबूतर है सूखे में, आप उसको दवाई दे जा रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं, किसी ने जो बता दिया वो दे दिए। इससे क्या होता है, कबूतर रिकवर की बजाय कबूतर जो है मर जाता है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक बर्ड्स की, मेरे घर का ही बच्चा था, उसके जो गले में गांठ आ गई थी वो मैंने निकाली। कुछ भाइयों ने उसमें बताया कि एक भाई ने कहा कि मैंने ऐसे जैसे आपके बताए हुए पे किया तो सक्सेसफुल रहा। एक भाई का कमेंट था कि मैंने जो गांठ निकाली तो कबूतर मर गए। अरे भाई, मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूँ, अगर एक्सपर्ट आदमी है या आपको नॉलेज है किस तरीके से हमें काम करना है तभी आप निकाल सकते हैं, वरना छेड़छाड़ी बिल्कुल ना करें। उसमें हमने अपने बर्ड्स को पहले एंटीबायोटिक चलाया, उसके बाद विमरल कैल्शियम जब उसके शरीर के अंदर पूरा इकट्ठा हो गया, हमने देखा कि ये जो है बीमारी को 1 या 2 दिन के अंदर झेल लेगा। उसके बाद अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। यदि कोई व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और सारी जांचें करते हैं कि ये आदमी इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर कोई कमी रहती है, ब्लड की कमी रहती है, तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, पहले उस कमी को पूरा करता है। तो उसी के आधार पर हम अपने बर्ड्स का पहले इम्यून सिस्टम मजबूत रखें, उसके बाद कोई छेड़छाड़ करें। हमने उस गांठ को सुखाया, सुखाने के बाद जब वो अंदर से सूख गया, सूखने के बाद जो नसें होती हैं उसकी नसें जो है कमज़ोर हो जाती हैं और वो धीरे से हटने लगता है। जैसे कि हमारी चोट लग जाती है, आप ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करने के साथ साथ ऊपर जो है करंट जो होता है वो जम जाता है और धीरे धीरे जब वो चोट ठीक हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो करंट हट जाता है। तो इसी तरीके से हम इस कबूतर को लेके आए। अगर मैं चीड़ा फाड़ी करके आपको दिखाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। दिमाग से काम लें। यदि इन छोटी छोटी बातों को और वीडियो को अमल आप करेंगे तो आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। मौसम की जैसे कि अब चेंजिंग हो रही है, आप अपने पक्षियों में एंटीबायोटिक का कोर्स कीजिए, या जिनकी पॉकेट मनी कम है तो मैं आपको बताता हूँ, लहसुन लीजिए 8 से 10 कली, उसको आप किसी चीज़ में पानी गिर के ग्राइंडर कर लीजिए, उसको नचोड़िए। नचोड़ने के बाद आप जो है 20-20 ml, यदि आपके 3 लोफ्ट हैं तो 20-20 ml, यदि आपके पास एक ही लोफ्ट है तो 20 ml 1 लीटर पानी में आप 3 से 4 दिन आप उसको चलाएं। इससे भी हमारे बर्ड्स हेल्दी बने रहेंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, ना ही CRD आएगी, ना ही इकोलाई आएगी। बर्ड्स का इम्यून सिस्टम मजबूत है तो बर्ड्स हेल्दी रहता है। और जहाँ ही आपने दाने में या किसी चीज़ में जब भी आप दाना दें तो धो करके दें। इन चीज़ों का विशेष आप ध्यान रखें तो आपके पक्षी बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे। हर 3 या 4 महीने के अंदर हम अपने बर्ड्स की डिवार्मिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर जो कीड़े या टॉक्सिन हो गए हैं वो बाहर निकलते रहें, जिससे कि जो भी हमारा पक्षी खाए वो बिल्कुल हेल्दी बना रहे। अब बात कर लेते हैं कि बर्ड्स हमारा मुंह खोलकर सांस लेता है, खसर खसर की आवाज़ आती है, बीट पीली करता है, तो आप समझ जाइए ये जो है CRD, पूरी CRD कबूतर के अंदर हैं। जो CRD के लक्षण होते हैं वो टोटल आपके बर्ड्स के अंदर आ चुके हैं। इसके लिए आप जो है टेट्रासाइक्लिन पाउडर आता है, उसको 3 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में आप घोल करके सुबह शाम पी सकते हैं। जो खसर खसर की आवाज़ ये कर रहा है तो शाम को आपको, सुबह में आपको एंटीबायोटिक चलाना है और शाम को आपको टैबलेट आती है मोनोसेफ, उस टैबलेट के 200 mg मिले या 500 में मिले, 500 में आपको करने हैं 8 और 200 mg में मिल जाए तो आपको करने हैं 4। उसके साथ आप बेडनिसोल लगा करके यदि हम अपने बर्ड्स को 4 से 5 दिन देते हैं तो आपका बर्ड्स की जो ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है।
लेकिन जब भी हमारा कोई बर्ड्स लूज आपको दिखाई दे तुरंत उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत जल्दी बर्ड्स में फैलती है। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। आप कमेंट करें तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे नए नए रोगों का नया इलाज। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।